Fact remains that all its trustees, and I re-emphasize, all its trustees are members of a particular party, in this case the BJP, and the entire exercise for the reservation and allotment of land and waiver of major portions of the premium was undertaken because political functionaries of the state wanted to favor respond number 5, that is the trust of the BJP, and the officers of the state at different levels were forced to toe the line of their political masters. If Naidu ji is not responsible, then BJP is obviously responsible. Then it's time that Modi ji and Amit Shah ji came forward and answered to the nation about these stinging strictures against a trust of which BJP national president was the chairperson. And our fourth question that still lies unanswered. सवाल आदरणीय नायडू जी ने ये कहा कि 20 एकड़ जमीन जिसकी कीमत शायद 500 करोड़ रुपए से अधिक है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में कुशुभाऊ ठाकरे मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो चेयरमैन था, पर ये तो बीजेपी की ट्रस्ट है, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते चेयरमैन था, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, बीजेपी की जिम्मेवारी है। उसका मतलब यही हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उस ट्रस्ट और अलॉटमेंट के बारे में मैं 7 लाइनें पढ़कर बताता हूं। पैरा 32 में उन्होंने कहा, वी मे एड दैट देयर कैन नॉट बी एनी पॉलिसी, मच लेस ए रैशनल पॉलिसी of allotting land on the basis of applications made by individuals, bodies, organizations or institutions, dehors an invitation or advertisement by the state or its agency / instrumentality. Any allotment of land or grant of other form of largesse by the state or its agency / instrumentality by treating the exercise as a private venture is liable to be treated as arbitrary, discriminatory and an act of favoritism. और उससे आगे फिर वो बीजेपी और वहां की सरकार के बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। टोयोटा जो नायडू जी के पुत्र की कंपनी है हैदराबाद स्थित, उससे बगैर टेंडर के 350 टोयोटा गाड़ियां खरीदी गई और उसकी उन्होंने रक्षात्मक डिफेंस ये दी है कि हर्षा टोयोटा से DGS&D रेट के मुताबिक खरीदी गई और बाकी 350 गाड़ियों के लिए टेंडर इशू किया गया और वो टेंडर एक दूसरी कंपनी राधा कृष्ण मोटर्स को मिला। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्योंकि अब तथ्य मान लिए गए हैं। दोनों ही लॉट्स ऑफ व्हीकल 350 ये और 350 ये, जब दोनों टोयोटा की गाड़ी हैं, एक टेंडर से और एक बगैर टेंडर के क्यों खरीदी गई? टेंडर कंडीशंस को क्यों वायलेट किया गया जब हर्षा टोयोटा जो नायडू जी के बेटे की कंपनी है उसके लिए? और ना सरकार ना नायडू जी ने बताया कि हर्षा टोयोटा ने तेलंगाना सरकार को किस भाव में गाड़ियां बेची और दूसरा डीलर जो टेंडर से आया राधा कृष्ण मोटर, उसने किस रेट पे दी। क्या हर्षा टोयोटा द्वारा दी गई गाड़ियों की कीमत राधा कृष्ण मोटर्स के द्वारा दी गई गाड़ियों की कीमत से अधिक तो नहीं थी? तो सीधा घालमेल साबित हो जाएगा। पर इस तथ्यों को बताने से तेलंगाना सरकार और नायडू जी दोनों बच रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी?